हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आपको आज साइनो और एंटोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसमें कम से कम अप्रॉक्स 500 वर्ड हैं और उनके साइनो और एंटोनिम्स हैं। तो इसके लिए आप जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते थे, आप पर्यायवाची और समानार्थी वर्ड, इसी प्रकार से हम इंग्लिश में बोलते हैं साइनो, और उसी प्रकार हिंदी में आप बोलते थे विलोम शब्द उल्टा जो अपोजिट वर्ड देता है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में हम एंटोनिम्स। ठीक है, तो आज हम 500 की 500 साइनो और एंटोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करने चाह रहे हैं। अप्रॉक्स कम से कम 500 वर्ड होंगे, उनके साइनो होंगे और फिर एंटोनिम्स भी उसी के साथ इंक्लूड किए जाएंगे। तो अप्रॉक्स समथिंग आपके 3500 समथिंग वर्ड आपके मोस्टली तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आज से मैं पहला एपिसोड ला रहा हूँ, जिसमें से पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज़ को एब्डिकेट कर देना। तो इसके साइनो फॉर्म बहुत साइनो बनते हैं, जैसा कि साइनो बनते हैं आपके गिव अप करना, एब्डिकेट कहलाता है गिव अप करना, एब्डिकेट कहलाता है डिस्कार्ड, मतलब किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, मनाही कर देना, डिस्कार्ड होता है। एक होता है रिलिंग्विश, ठीक है, आइसोलेटेड होता, आइसोलेट करना, आइसोलेशन नहीं होता। आइसोलेशन मतलब हम किसी चीज़ को आइसोलेशन अकेले में डाल देते हैं, आइसोलेशन कर देते हैं। आइसोलेट करना तो मतलब उसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। डिजर्ट हो गया, एक प्रकार का रेगिस्तान हो गया, जहाँ बहुत सारे लोग है ही नहीं, मतलब अकेला है, कुल मिला के बिल्कुल वीरान सा पड़ा, डिजर्ट, ठीक है। उसी प्रकार से 3-4 वर्ड और होते हैं। एक होता है रिनाउंस, रिनाउंस एक ये वर्ड है रिनाउंस, सॉरी, रिनाउंस हो गया। एक हो गया सरेंडर, एक होता है ईल्ड मतलब होता है झुकना, किसी चीज पर झुका देना, मतलब ईल्ड हो गया। और एक होता है फॉरसेक होता है किसी चीज को फॉरसेक। तो ये हो गया अबेंडन के साइनोनिम्स, ठीक है। तो उसका अबेंडन का त्याग देना, छोड़ देना बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स बनते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से बनते हैं? एंटोनिम्स बनते हैं कैरी ऑन, कंटिन्यू और रिटेन। रिटेन होता है प्राप्त कर लेना। कंटिन्यू मतलब होता है, कंटिन्यू मतलब लगातार करते रहना, उसको छोड़ना नहीं, लगातार। कैरी ऑन मतलब होता है लगे रहना, ठीक है। अब दूसरी मीनिंग है सी में अवेट का सेंस आता है कम करने के सेंस में आता है, मतलब प्रभाव कम करना हो सकता है, शांत करना हो सकता है, रोकथाम करना हो सकता है, ठीक है। ये सब के फॉर्म में आता है। इसका साइनो फॉर्म साइनो वर्ड किस में बनते हैं? एक लेसन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेसन वो वाला लेसन नहीं, जो अपन लोग स्कूल में पढ़ते थे पाठ, वो वाला लेसन बोलते थे, लेसन बोलते हैं। तो इस लेसन मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम कर देना। अब पीस मतलब होता है शांत करना। अब पीस होगा मिटिगेट कहलाता है, कम करने की सेंस में ही आता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है किसी चीज की रिड्यूस कर देना। सूथी मतलब होता है मतलब कम कर देना। मॉलिफाई भी एक प्रकार का कम करने के सेंस में आता है। इसके बाद एलिविएट मतलब एलिवेशन को घटा देना, एलिविएट कहलाता है। एलिविएट भी एक कम करने के सेंस में आता है। इसी प्रकार 2-3 वर्ड और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि डिक्रीज, आपने पढ़ा होगा डिक्रीज, और इसके बाद डिक्लाइन भी पढ़ा होगा, डेक्लाइन या डिक्लाइन बोलते जैसे डेक्लाइन। और एक काल्म भी एक सेंस के रूप में आता है इसके, ठीक है। इसके एंटोनिम बनते हैं इंक्रीज करते हैं किसी चीज की तीव्रता, इंटेंसिफाई मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ा देना। एम्पलीफायर देखा होगा, तो एम्पलीफाई इसलिए यूज किया जाता है कि छोटे से साउंड को क्या करता है, बड़ा साउंड बना देता है, एम्पलीफाई का यूज करते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? किसी चीज की तीव्रता को भड़का देना, आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड वर्ड क्या है? इसका थर्ड वर्ड बढ़ते हैं आगे। थर्ड वर्ड में क्या है आपका? अवेश क्या होता है? शर्मिंदा करना। अवेश होता है शर्मिंदा करना, तो शर्मिंदा, शर्माना, लज्जित कर देना, ये सब इनके वर्ड होते हैं अवेश। इसका हम अगर साइनो देखें तो क्या होता है? साइनो देखें तो इसका होता है एम्बेरस करना होता है, डिस्करेज करना,
डिस्करेज मतलब होता है करेज होता है साहस देना, और डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, एम्प्रेस करना, किसी को नीचा दिखाना। कंफाउंड होता है, कन्फाउंड बोलते हैं, कन्फाउंड भी होता है, ह्यूमिलेट भी होता है, ह्यूमिलेट करना मतलब होता है मानवता को तरबतर कर देना, मतलब ह्यूमिलेट करना, चढ़ाना या जो भी हो, तो उसे ही ह्यूमिलेट कहलाते हैं, कन्फाउंड कहलाता है, ठीक है, कन्फाउंड हो गया, ह्यूमिलेट कहलाता है। ये सब क्या है, इसके साइनोफॉर्म है। और इनके एंटोनिम क्या होते हैं, एनकरेज करना, जबकि डिस्करेज का एनकरेज होता है। अपहोल्ड, अपहोल्ड करना, अपहोल्ड होता है। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन होता है, एम्बोल्डन, एम्बोल्डन बोलते हैं इसे, एम्बोल्डन। और एक मीनिंग और होती है हर्टन, मतलब दिल से, दिल से मतलब किसी को दिल से चाहो तो हर्टन बोलते हैं, ठीक है, हर्टन मतलब दिल से चाहो। अब इसी में चौथा वर्ड क्या है, एबिरेशन। एबिरेशन असामान्यता, पथभ्रष्टता, असामान्यता और मतलब असामान्यता हो, नॉर्म एबिरेशन बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, एबिरेशन असामान्यता, पथभ्रष्टता, इसे पथभ्रष्टता भी बोलते हैं और असमानता। इसी के साइन ऑफ फॉर्म होती है एबनॉर्मेलिटी, इसे, हाँ देखो एबिरेशन पता है, असमानता, एबनॉर्मेलिटी, इर्रेगुलरिटी मतलब होता है रेगुलर नहीं, इर्रेगुलरिटी। ओडिटी, ओडिटी बोलते हैं, ठीक है, ओडिटी होता है एनोमली, एनोमली, एनोमली बोलते हैं इसे, एनोमली, एनोमली। डेविएशन, किसी चीज में क्या होता है, अंतर होता है, डेविएशन मतलब, डेविएशन तब लाते हैं जब किसी चीजों में दो में डिफरेंशन हो, डिफरेंस होता है, डेविएशन अंतर हो, ठीक है, असमानता हो तो डेविएशन। इसके एंटोनिम्स नहीं है बट हम आपको जल्द ही इसके एंटोनिम्स दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके पांचवा वर्ड क्या है, पांचवा वर्ड है इसका एबिटर, एबिटर होता है, पांचवा वर्ड है आपका एविएटर। एविएटर कहता है ABTTOR, एविएटर होता है उकसाने वाला, ऐसा अपवेरक जो उकसाने वाला हो, अपवेरक हो, ऐसा प्रेरक हो जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेंसली हो, ठीक है। इसके बाद अपराध सहकारी, जिसमें अपराध में भाग लेने वाला, एविटर बोलते हैं, एविटर जो अपराध में भाग लेने वाला, अपराध सरकारी सहकारी, अपराध सहकारी बोलते हैं जिसे। साइन उसका बनता है असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट जो उसका सहयोगी होता है। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस भी सहयोगी फॉर्म, अकम्प्लिस तब किया जाता है जब किसी अपराध में शामिल हो, अकम्प्लिस। कलीग होता है, कलीग होता है जैसे कि हमारे जो हम जैसे हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हम उसके जो हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति होगा उसे बोलते हैं कलीग। एसोसिएट होता है जुड़ा होना, किसी चीज़ को एसोसिएट कर देना, जुड़ा होना, किसी से संबंध एसोसिएट करना। इसका एंटोनिम्स देखें तो अपोनेंट हो गया, अपोनेंट मतलब होता है विद्रोही। एडवर्सरी होता है, एडवर्सरी एक प्रकार का विद्रोही होता है, मतलब विद्रोही करने वाला, एडवर्सरी, ठीक है। एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और राइवल, राइवल भी एक प्रकार का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। राइवल, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, अपोनेंट्स, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स होंगे। अब छठवां वर्ड है आपका एबहॉर। एबहॉर क्या होता है, एबहॉर, एबहॉर होता है घृणा करना, किसी चीज को घृणा करना, हेट करना, हेट करना होता है। तो साइन ऑफ फॉर्म होती है डिटेस्ट, हेट, लोथ। इसकी एक मीनिंग अच्छी है, लोथ मतलब होता है घृणा करना, लोथ, ऐसे लोथ बोलते हैं, ऐसे लोथ, एलोथी, लोथ। एवर्शन, एवर्शन, एवर्शन होता है, एवर्सन, एवर्सन होता है लोथ, हेट, डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब घृणा करना। इसका एंटोनिम्स बनते हैं लव करना, लाइक करना, एंजॉय करना, ठीक है। इसके बाद होता है एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। इसमें एक साइन फॉर्म और भी एक वर्ड बताते हैं, डेस्पाइस, डेस्पाइस, डेस्पाइस भी एक घृणा के फॉर्म में होता है, घृणा के सेंस में डेस्पाइस करना, ठीक है। तो डेस्पाइस क्या होता है, घृणा के फॉर्म में आता है, ठीक है। घृणा या किसी चीज से हम जलते हैं तो उसके विद्रोह में, उसके उसमें आता, उसके सेंस में आता। अब सातवां मीनिंग क्या है, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है, अधम होता है, घृणित होता है, एब्जेक्ट कहलाता है अधम। अधम ये एग्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा ना, तो नाउन की विशेषता बता रहा हूँ। अधम होगा, घृणित करना होगा, नीच हो गया, दयनीय हो गया, हतोत्साहित करने वाला हो गया। ऐसे वर्ड एब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। उसके साइनो देखें तो सेमफुल हो गया, मिजरेबल हो गया, दयनीय स्थिति में हो, ठीक है, दयनीय हो मतलब साइन ऑफ मिजरेबल क्या होता है, मिजरेबल जो दयनीय स्थिति में हो, घृणित होगा तो घृणा करोगे तुम, ठीक है। सेमफुल होगा जो
शेमफुल हो। इसके बाद होता डिग्रेडेड होगा, डिग्रेडेड हो गया, डिग्रेडेड हो गया, इग्नोरेबल हो गया, इग्नोबल, इग्नोबल मतलब जिसको हम इग्नोर करते हैं, इग्नोबल हो गया, मीन हो गया। इसके बाद होपलेस हो गया, होपलेस हो गया एक ठीक है, होपलेस हो गया। एक होता है ब्रेस्ट, वो गलत सेंस के लिए दिया जाता है, ब्रेस्ट, 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 ठीक है। ए भी क्या होता है, इसका साइनो होता है ब्रेस्ट, ठीक है। घृणा करने के सेंस में, अधिम घृणित करने वाले के सेंस में आता है। सेमफुल हो गया, मिजरेबल हो गया, डिसग्रेडेड हो गया, इग्नोबल हो गया, मीन हो गया। इसके एंटोनिम्स देखें तो जरा, इसके एंटोनिम्स देखें तो नोबल होता है, नोबल मतलब किसी चीज़ को हम सम्मानित करते हैं, नोबल होता है। डिग्निफाइड करते हैं, किसी चीज़ की डिग्निफाइड करते हैं, डिग्निफाइड भी एक अच्छे सेंस में दिया जाता है, मतलब ऑनरेबल होता है, सम्मान। प्रॉस्परस, इसका उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए यूज हुआ, प्रॉस्परस, ठीक है, प्रॉस्परस बोलते हैं इसे, प्रॉस्पेरस अच्छे सेंस में आता है, घृणा के सेंस में नहीं, उसके अपोजिट सेंस में आता है, मतलब हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम 8वां वर्ड देखते हैं, अबाउंड। अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में, अबाउंड कहलाता है, अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में। ऐसी चीज होती है जो प्रचुर मात्रा में हो, तो इसे साइनो फॉर्म देखें तो बी प्लेंटीफुल, बी प्लेंटीफुल होता है, बी अबंडेंट होता है, बी अबंडेंट होता है, बी न्यूमरस हो गया, थी थ्राइव हो गया, ठीक है, बी न्यूमरस हो गया, अबंडेंट हो गया, बी थ्राइव हो गया, और ब्रिम, ये सब क्या हो गया, अबाउंड के फॉर्म में आते हैं। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म देखें, सॉरी एंटोनिम्स देखें तो बी स्केयर्स, बी स्केयर्स हो गया, डरा हुआ, लैक हो गया, कमी करना, डेफिशिएंट होता है किसी चीज़ की कमी, वांट चाहिए, ठीक है। वांट भी क्या होगा, चाहिए, जब चाहिए होता है ना तो किसी चीज़ की कमी होती है हमारे पास, तो चाहिए के सेंस मतलब वांट क्या होता है, वांट भी एक एंटोनिम्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आगे चलिए, 9वां वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व बोलते हैं, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है पाप, दोष मुक्त कर देना, पाप होता है दोष मुक्त कर देना, तो एब्सॉल्व होता है। और एक और वर्ड मीनिंग इसमें होती है, हम बताते हैं, चलो इसके साइनों पढ़ते हैं, तो एक्सक्यूज करना, दोषारोपण करना, पार्डन होता है, पार्डन, एक्सक्यूज होता है दोष मुक्त कर देना, पाप, ठीक है, एक्सक्यूज करना, पार्डन होना, और एक्सोनरेट कहलाता है, एक्सोनरेट मतलब किसी चीज को दोषारोपण करता है, एक्सोनरेट करना, ठीक है, एक्सोनरेट करना, किसी चीज को दोषारोपण, दोषों से मुक्त कर देना, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब निकाल देना, ठीक है। इसके बाद आता है, इसको एक मीनिंग और बताते हैं हम आपको, इसकी एक मीनिंग होती है लिबरेट करना, साइनो फॉर्म में लिबरेट, लिबरेट करना क्या होता है, लिबरेट, लिबरेट होता है एक साइनो फॉर्म में आता है, और एब्सॉल्व के सेंस में ही आता है, लिबरेट करना, किसी चीज को दोष मुक्त कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स देखें तो कन्विक्ट, कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट होता है मतलब दोषी आरोपित हो गया, कॉन्डिमन, कॉन्डिमन भी एक प्रकार का क्या होता है, दोषारोपण, दोषारोपण होना, ठीक है। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन वही होता है जो जिसको दोष सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज भी एक प्रकार का क्या होता है, दोषारोपण ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं मीनिंग पे, ठीक है। 10वीं मीनिंग क्या है आपकी, एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है विवेकहीन, बेतुका, एब्सर्ड होता है मूर्ख व्यक्ति या विवेकहीन व्यक्ति जो विवेक से काम ना लेता हो, सीधा सीधा कोई भी काम करने से पहले सोचता ना हो, ठीक है, तो एब्सर्ड कहलाता है, एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है मूर्खतापूर्ण, बेतुका, असंगत, ऐसे वर्ड के सेंस में हम एब्सर्ड का सेंस, एब्सर्ड का यूज करते हैं। इसके साइनो फॉर्म में देखें तो हम इरेशनल मतलब अतार्किक, मतलब कोई तर्क नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, बस अतार्किक है, उसने बस अपना ये सोचा हाल खेल कर दिया है, अतार्किक, तर्क मर्क कुछ नहीं किया, बस इरेशनल बोलते हैं। फूलिश हो गया, नॉन सेंसिबल हो गया, सिली हो गया, स्टूपिड हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है रेडिकुलस, एक मीनिंग और होती है रेडिकुलस, रेडिकुलस, सॉरी माफ करना, रेडिकुलस, रेडिकुलस क्या होता है, रेडिकुलस भी एक प्रकार की क्या होती है, विवेकहीन, बेतुका होता है रेडिकुलस, मूर्ख, ठीक है। ऐसे अगर इसके एंटोनिम्स पढ़ें तो रैशनल हो गया, वाइस हो गया, वाइस होता है चतुर होता है, वाइस बुद्धिमान, रैशनल हो गया मीनिंगफुल जिसका अर्थ निकले, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट होता है, ए भी क्या होता है, प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है ऐसा व्यक्ति जो विवेक रखे, प्रूडेंट कहलाता है, ठीक है, विद्वान जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं
11वां वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस होता है अधिकता। एबंडेंस क्या होता है? अधिकता होती है। अभी हमने पढ़ा था अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में होता है, एबंडेंस क्या होता है? अधिकता होता है। अधिकता फिक्स सेंस में आता है। तो अधिकता में हमने क्या बताया था आपको, एक नाउन फॉर्म में होता है एबंडेंस, जिसमें एन से आता है, उसमें नाउन फॉर्म मोस्टली लग जाता है। एबंडेंस अधिकता के सेंस में आता है। अगर इसके साइनोनिम देखें तो मैरिड बोलते हैं इसे, ठीक है। एक होता है इसका एबंडेंस होता है मैरिड। प्लेंटी, प्लेंटी अभी हमने पढ़ा था, प्लेंटीफुल पढ़ा था। इसी प्रकार रिचेस हो गया, रिचेस भी बोलते हैं, रिचेस भी हो गया। वेल्थ हो गया, वेल्थ भी होती है, वेल्थ भी हो गया। एफ्लुएंस हो गया, एक एफ्लुएंस भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, बताता हूँ। एफ्लुएंस भी होता है, ठीक है। एफ्लुएंस, NCE, एफ्लुएंस हो गया। इसके बाद हो गया आपका कोपियसनेस, प्लेंटी। इसके बाद है प्लेथोरा, प्लेथोरा, इसे प्लेथोरा बोलते हैं, प्लेथोरा। एप्लियंस, एम्प्लियंस बोलते हैं इसे, एम्प्लियंस, ठीक है, एम्प्लियंस बोलते हैं। तो आप एक और मीनिंग है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। तो मतलब अबेंडेंस की देख रहे हैं आप कितनी सारी मीनिंग्स हैं। रिचेस है, रिचेस मतलब होता है धनी होना किसी चीज़ की। वेल्थ मतलब होता है संपत्ति होना। तो मैरिड, मैरिड होता है अबेंडेंस के सेंस में, मैरिड होता है। प्लेंटी, प्लेंटी होता है। कॉपियसनेस होता है, कॉपियसनेस होता है। प्लेथोरा हो गया, एप्लियंस होता है, एम्प्लियंस होता है। बाउंटीफुल हो गया, एफ्लुएंस हो गया, एफ्लुएंस हो गया। इसके बाद बाउंटीफुल हो गया, रिचेस हो गया, वेल्थ हो गया। अब इसके एंटोनिम्स के रूप में देखें तो लैक हो गया। वांट मतलब किसी चीज़ की वांट, वांट तभी होता है ना चाहिए, जब हमें चाहिए होता है तभी तो हमारे पास कमी चीज़ होती है, तो हमें क्या करना है? वांट करना है। वांट एक अबेंडेंस का एक एंटोनिम फॉर्म होता है। नीड मतलब ज़रूरत होती है। पॉसिटी होती है कमी, किसी चीज़ की पॉसिटी होती है कमी। जैसे हम पॉसिटी ऑफ टाइम बोलते हैं ना, तो टाइम की कमी, तो टाइम की कमी। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड में हम पॉसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिटी मतलब तक कमी। डियर्थ, डियर्थ, डियर्थ भी एक प्रकार का कमी के सेंस में आता है, ठीक है, डियर्थ भी। तो एक वर्ड और है लैक, और लैक भी नहीं पढ़ा। लैक भी एक सेंस में कमी आता है, जो कि पहले पढ़ चुके। वांट भी हो गया, नीड हो गया। पोवर्टी, हाँ पोवर्टी गरीबी, गरीबी होता है तो गरीब है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना गरीबी हटाने के लिए, तो पोवर्टी। और स्कारसिटी, स्कारसिटी भी स्पेलिंग देख लीजिए, स्कारसिटी, स्कार सिटी, स्कारसिटी भी एक प्रकार का क्या होता है? एविडेंस का एक एंटोनिम्स होता है, ठीक है। स्कारसिटी होता है कमी, ठीक। आ जाते हैं 12वें वर्ड पे। इसे बोलते हैं एबिस्मल, एबिस्मल बोलते हैं, एबिस्मल। एबिस्मल होता है पूर्ण रूप से अथाय, एबिस्मल। ऐसे बोलते हैं एबिस्मल पूर्ण रूप से, और अथाय मतलब बहुत अधिक। अथाय है मतलब ऐसे इतनी इतनी पूर्ण रूप से है, कंप्लीटली हमारे पास इतना इतना धन अथाय रूप से है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्लीट हो गया, एंडलेस हो गया मतलब कभी खत्म ना होना। बाउंडलेस हो गया मतलब हो गया कभी भी बाउंड्री बाउंडलेस नहीं है, ठीक है, मतलब जितना चाहो उतना यूज। इमरिमेजरेबल होता है मतलब जिसको हम माप नहीं सकते, मतलब जो समझ लो अथाय है। इनकैलकुलेबल है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक होता है थ्रो, थ्रो, थ्रो क्या होता है? जितना चाहो उतना, ठीक है। इन इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या होता है? इसके एंटोनिम्स इनकम्प्लीट होता है, सुपरफिशियल होता है, छिछला मतलब होता है जैसे हम समुद्र की कभी गहरा हो जाता है तो क्या होता है? एंटोनिम्स होता है। तो छिछला होता है जो ऊपर ऊपर का पानी दिख रहा है ना, नीचे साइड का जो बगल में रहता है तो कम गहरा होता है, छिछला बोलते हैं जिसे। लिमिटेड मतलब पानी भरा रहता है जैसे लगता है कि गहरा है, लेकिन बट क्या हो छिछला रूप में है, मतलब ज़्यादा गहरा ना हो। लिमिटेड होता है, लिमिटेड है कि मतलब सीमित है एक प्रकार का। अगर इसमें साइनोनिम्स की और की बात करें तो साइनोनिम्स की बात करते हैं। एक होता है आपका डीप, डीप भी भूल गए, डीप क्या होता है? गहरा, बहुत सारा गहरा। एग्जेक्टिव बोलते हैं। डिस्मल भी होता है एक, डिस्मल, डिस्मल भी एक साइनो के फॉर्म में यूज होता है। तो एबिस्मल के बहुत सारे फॉर्म हमने बताया। पूर्ण रूप से अथाय होता है मतलब बहुत सारा, इतना है कि कभी खत्म ना हो। कंप्लीट हो गया, एंडलेस हो गया, बाउंडलेस हो गया,
इनमिजरेबल हो गया, इनकैलकुलेबल हो गया और थ्रो हो गया। इसके बाद डीप हो गया और डिसमल हो गया। ये सब साइन हो गया। एंटोनिम जो है इनकम्प्लीट हो गया, सुपरफिशियल हो गया, लिमिटेड हो गया। सुपरफिशियल मतलब छिछला। आगे बढ़ते हैं। एक्सीड, एक्सीड क्या होता है? एक्सीड क्या होता है ध्यान रखना। एक्सीड, एक्सीड की कहें तो स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। एक्सीड होता है स्वीकार करना, याद करना। एक्सीड, एक्सीड होता है ACCEDE, एक्सीड होता है स्वीकार करना। तो एक्सीड मतलब असेंट होता है सहमति, स्वीकार करना। कंसीड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अप्रूवल हो गया, अलाइव हो गया, एग्री हो गया, परमिट, एक्वेंस, एक्विस, एक्विस हो गया, कंसेंट हो गया। कंसेंट होता है सहमति। ये सब क्या होता है? स्वीकार करने के सेंस में आते हैं। और एक और दो मीनिंग और बता देता हूँ। अप्रूव हो गया, अप्रूव नहीं है इसमें। अप्रूव होता है अप्रूवल देना, ना होता अप्रूव सहमति देना। अप्रूव हो गया। एक होता है सैंक्शन, सैंक्शन भी, सैंक्शन, सैंक्शन होता है एक प्रकार का अप्रूवल होता है। इसी प्रकार से एंटोनिम देखें, रिफ्यूज होता है, रिजेक्ट हो गया, डिसएग्री हो गया, डिनाई हो गया। इसके बाद होता है रेपुडिएटेड हो गया, रिफ्यूट हो गया। रिफ्यूट तो मनाही होता है, रिफ्यूट हल्का छोटा, रिफ्यूट। और डिसअलाउ हो गया, अपोज होगा, डिस्क्लेम हो गया। क्लेम करना और डिस्क्लेम करना, तो क्लेम होता है, डिस्क्लेम हो गया, ठीक। इसके बाद 14 मीनिंग देखेंगे। एक्लेम, एक्लेम होता है जय जय करना, प्रशंसा करना, ठीक है, जय जयकार करना। मतलब उसकी क्या करना है? अत्यधिक प्रशंसा करना खुले मन से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम चापलूसी कर रहे हैं, बट हम खुले मन से हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम खुले जब हम खुले मन से प्रशंसा करेंगे, अधिक प्रशंसा करेंगे, नहीं वाकई में काबिल तारीफ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्लेम कहते हैं इसके, एक्लेम। तो एक्लेम के बहुत सारे साइन ऑन फॉर्म बनते हैं, साइन ऑन फॉर्म बनते हैं, जैसे कि अप्लाउड हो गया, अप्लाउड प्रशंसा, प्रेज, प्रेज कहलाता है अप्रूव करना, मतलब किसी से सहमत होना, तो वो उसकी प्रशंसा ही तो हो। किसी ने बात कहा तो उसकी बात को अप्रूव करना है, अप्रूव करना है। ऑनर देना, सम्मान देना। कमेंड करना, कमेंड मतलब होता है कमेंट भी, कमेंट नहीं, कमेंड, कमेंट, ठीक है। तो कमेंट भी एक प्रकार का क्या होता है? अप्रूवल, जय जयकार या उसकी प्रशंसा करने के सेंस में आता है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, डिसअप्रूव हो गया, अप्रूव का, रिजेक्ट कर देना। कॉन्डिमन, कॉन्डिमन बोलते हैं, कॉन्डिमन बोलते हैं, जो कि कॉन्डिमन क्या होता है? किसी का तिरस्कार करना, जय जयकार ना करना, उसकी सीधी बात है कॉन्डिमन। डिसऑनर मतलब होता है असम्मान करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। क्रिटिसाइज होता है एस्पर्जन, एस्पर्जन क्या होता है? एस्पर्जन भी एक प्रकार का घृणा होता है। एस्पर्जन घृणा होता है, किसी चीज़ का हम निंदा करते हैं। एस्पर्जन घृणा होता है, निंदा करना होता है। एस्पर्जन निंदा करना होता है। तो आज हमारे 14 वर्ड हो गए, उसके साइनो और एंटोनिम्स हो गए। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और ये पेपर में लगातार आते रहते हैं ना कहीं। तो चलिए, आज का पहला एपिसोड ख़त्म हुआ और मैं सेकंड एपिसोड 15 से लाऊंगा। 15 से कम 500 वर्ड्स इसमें होने वाले हैं, ठीक है। इस सीरीज़ का नाम है साइनो और एंटोनिम्स सीरीज़।